कहानी सात साए और राजकुमारी का भाग्य। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध भूमि थी जिसका नाम कृष्णवती था। इस भूमि का शासक था महान सम्राट बस्थिलियस, जो अपनी शक्ति और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। बस्थिलियस की एक बेटी थी, राजकुमारी सानवी, जो बेहद सुंदर और होशियार थी। जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। इन सपनों में वह एक घने अंधकार से घिरी रहस्यमय दुनिया में खो जाती, जहां उसे सात साए दिखाई देते थे, जो उसे किसी अनकहे मिशन पर भेज रहे थे। राजकुमारी सानवी के ये सपने केवल अजीब नहीं थे, बल्कि कुछ गहरे राज को उजागर कर रहे थे। बस्थिलियस को यह समझने में देर न लगी कि उसके परिवार की एक प्राचीन शापित कथा से जुड़ा हुआ रहस्य राजकुमारी के साथ जुड़ा है। यह शाप सात साए का शाप था, जो सदियों से उनके परिवार को सताता आ रहा था। यह शाप बस्थिलियस के दादा के भाई से जुड़ा था, जिनकी आत्मा ने काली जादू का बल प्राप्त किया था, और उनका उद्देश्य था कि वह कृष्णवती की तख्त को कब्जा कर ले। सम्राट बस्थिलियस ने अपनी बेटी को बताया, तेरे भीतर कुछ शक्ति है जो तुझसे जुड़ी एक गहरी परंपरा से निकलती है। तुम ही वह कड़ी हो जो हमारे राज्य की रक्षा कर सकती हो। बस्थिलियस ने उसे बताया कि उसे सात साए की अंगूठी को प्राप्त करना होगा, जो केवल दाकिलियस की छड़ी के साथ मिल सकता था। दाकिलियस की छड़ी एक प्राचीन शक्ति थी, जो एक मृत सम्राट की आत्मा द्वारा संरक्षित थी। तुम्हें उस छड़ी को ढूंढना होगा, और उसके लिए सात साए तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, बस्थिलियस ने कहा। राजकुमारी सानवी ने अपनी यात्रा शुरू की। सात साए उसकी मदद करने आए और उसे दाकिलियस की छड़ी तक पहुंचाने का मार्ग बताया, लेकिन छड़ी को पाने के लिए उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। यह परीक्षा थी 3 प्रश्नों की चुनौती, जो केवल एक असली राजा या रानी ही पार कर सकता था। पहला प्रश्न, जब तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो तो क्या तुम उस पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो? दूसरा प्रश्न, सच्ची शक्ति क्या है? क्या यह तलवारों में है या मन की शक्ति में? तीसरा प्रश्न, क्या तुम अपनी परंपरा और कर्तव्यों से बढ़कर अपने दिल की आवाज पर चलने के लिए तैयार हो? राजकुमारी सानवी ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर गहराई से सोचा और समझा, और उसके बाद उसे दाकिलियस की छड़ी मिल गई। लेकिन जैसे ही सम्राट बस्थिलियस की उम्र पूरी हुई और वह संसार से विदा हो गए, काले जादू का शासक वापस आ गया। उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी, और सम्राट बस्थिलियस के प्राण जाने के साथ ही उसने राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। राज्य में अंधकार छा गया, फूल मुरझा गए, आसमान काले बादलों से भर गया। सम्राट के जाने के बाद राज्य में एक गहरी उदासी और डर का माहौल था। राजकुमारी सानवी अब तक शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार नहीं थी। बाहर जाकर उस काले जादू के सम्राट से जंग लड़ी, लेकिन वह हार गई और शत्रु ने उसे बंदी बना लिया। अब जब सब कुछ अंधकारमय हो चुका था, तो सानवी को अपने पिता की याद आई। बेशक तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। सम्राट बस्थिलियस के शब्दों ने उसे उम्मीद दी। सानवी ने अपने भीतर की शक्ति को जगाया और काले जादू के सम्राट से फिर से लड़ी। एक विशाल युद्ध के बाद जब वह हारने ही वाली थी, तो उसने सात साए का मंत्र पढ़ा, और अचानक काले जादू का सम्राट उन सात सायों में घिर गया। उन सायों ने उसे अपनी चपेट में लिया और उसे उसके अंधेरे स्थान पर वापस भेज दिया। राज्य में फिर से उजाला आया, फूल फिर से खिलने लगे और आकाश साफ हो गया। कृष्णवती राज्य फिर से समृद्ध हो गया, और वह प्यारी राजकुमारी अब एक महान रानी बन चुकी थी, जो अपने राज्य को एक नई दिशा दे रही थी। लेकिन रानी सानवी को अंगूठी की आवाज ने फिर से बुलाया। वह जानती थी कि एक और खतरा आ रहा है, आग की छाया, जो केवल प्राचीन झानी द्वारा ही हराया जा सकता है। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा।